हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर अलका पाठक। बच्चों, आज मैं D.Ed सेकेंड ईयर के एक सब्जेक्ट एनवायरनमेंट एजुकेशन से एक कंटेंट को लेकर आपके साथ वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। कंटेंट है रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, इसके कंसेप्ट को मैं आप क्लियर करूँगी, उसके बाद इसके उद्देश्य को बताऊँगी। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है बच्चों? फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है रचनात्मक आकलन का उद्देश्य कि शिक्षण प्रक्रिया को निरंतर सुधारना। जो शिक्षण प्रक्रिया है, जो टीचिंग प्रोसेस है, उसको निरंतर सुधारना और विद्यार्थियों के अधिगम में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स है वो उसमें भागीदारी ले। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती, बंद नहीं होती, जो विद्यार्थियों की प्रगति का मूल्यांकन करती है। अब विद्यार्थी क्या प्रोग्रेस करते हैं, क्या प्रगति करते हैं, क्या सीखते हैं, इसका मूल्यांकन भी करती है और आवश्यकता अनुसार उसमें सुधार भी करती है। तो ये होता है रचनात्मक आकलन। अब रचनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है बच्चों? रचनात्मक आकलन का उद्देश्य मैं कुछ सम बिंदुओं द्वारा आपको बताऊंगी कि रचनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है। रचनात्मक आकलन का पहला उद्देश्य है अधिगम की सूक्ष्म कठिनाइयों की पहचान। जब बच्चा अधिगम करता है, जब सीखता है, उसमें छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स होती है उसके पास, तो उस प्रॉब्लम्स को टीचर का क्या काम है कि उसको उस प्रॉब्लम को पहचानना, अधिगम की सूक्ष्म कठिनाई को पहचानना और पहचान कर उसका निराकरण करना, उसका सुधार करना, उस समस्या का समाधान करना। फिर शिक्षण प्रक्रिया में सुधार। तो शिक्षण प्रक्रिया में सुधार से मतलब जैसे आज हम एक मेथोडोलॉजी से पढ़ा रहे हैं, एक विधि से पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को अगर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, लर्निंग नहीं हो रहा है, तो हम दूसरी मेथड्स यूज़ करें, दूसरी टेक्नोलॉजी यूज़ करें। तो इस प्रकार हम अपनी शिक्षण प्रक्रिया में सुधार कर सकते हैं। इसका ये उद्देश्य है कि हम अपनी शिक्षण प्रक्रिया में सुधार कर सकते हैं। फिर है सक्रिय विद्यार्थियों की भागीदारी। तो जब हम टीचर पढ़ाता है तो विद्यार्थियों की भी पार्टिसिपेट होते हैं, विद्यार्थी भी इसमें सक्रिय भागीदारी लेते हैं। और जब हम इसको लर्निंग की बात करते हैं तो इसमें सक्रिय विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित होती है। फिर निरंतर प्रतिक्रिया और सुधार। फॉर्मेटिव असेसमेंट में निरंतर प्रक्रिया होती है, रुकनी जाती, कंटिन्यू प्रोसेस होती। जैसे मैंने आपको बताया था कंसेप्ट में कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है कि अगर रोज प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे को सीखने में कुछ समस्या आ रही है, मेथड में समस्या आ रही है, तो रोज सुधार होगा उसमें और उसको हम सुधार के आगे बढ़ाते जाएंगे और उसमें निरंतर प्रतिक्रिया होती रहेगी। तो निरंतर प्रतिक्रिया मतलब उसमें डेली फीडबैक्स मिलते हैं और उस पर फीडबैक से बाद उसमें सुधार होते हैं। फिर है विविध मूल्यांकन विधियों का प्रयोग। विविध मूल्यांकन विधियों का प्रयोग, जैसे मूल्यांकन की विधियां होती हैं, आपको मालूम होगा कि मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो मूल्यांकन की विधियों में विविध विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर एक प्रकार से हम बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं, बच्चा को जब सीख रहा है, लर्न कर रहा है, तो हम देखना चाह रहे हैं कि बच्चे में क्या अचीवमेंट आया। तो हम जब देखते हैं तो हम उसको मूल्यांकन करते हैं। तो अगर एक मेथडोलॉजी जैसे एग्जाम के द्वारा उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ रहा है तो हम कोई असाइनमेंट दे सकते हैं, या हम क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, या हम कोई अवलोकन विधि से उसका कर सकते हैं, या कोई प्रोजेक्ट दे सकते हैं उसको। तो इस टाइप के हम डिफरेंट टाइप का मूल्यांकन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारे रचनात्मक आकलन का उद्देश्य है कि हम डिफरेंट टाइप से उसका मूल्यांकन कर सकते हैं बच्चे का। विद्यार्थी की प्रगति का मूल्यांकन। अब यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट का क्या उद्देश्य है कि विद्यार्थियों की प्रगति का मूल्यांकन, कि बच्चा सीख तो रहा है, सीखने के बाद कितनी प्रगति कर रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है, कितना उपलब्धि को प्राप्त कर रहा है, उसका अचीवमेंट बढ़ रहा है या घट रहा है। तो ये सारी प्रगति को हमको उसको देखना है कि बच्चा प्रोग्रेस की ओर जाना चाहिए, नीचे की ओर नहीं आना चाहिए। तो बच्चा आगे आगे बढ़ रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हमें देखना है। तो ये रचनात्मक आकलन का उद्देश्य है कि विद्यार्थी की प्रगति का मूल्यांकन करना। बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ आपसे। थैंक यू सो मच।